रफ्तार डंपर ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 गाड़ियों को टक्कर मारी है। मौके पर मौजूद लोगों की माने तो हाईवे पर एक गाड़ी अचानक खराब हो गई। उस गाड़ी के किनारे से दूसरी गाड़ी निकल ही रही थी, तभी पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार डंपर ने आगे खड़ी गाड़ियों को टक्कर मार दी। ट्रक वाले ने ब्रेक नहीं लिए, इस वजह से हुआ सारा। आगे गाड़ी एक ब्रेक डाउन थी, उसको साइड करके निकल रहे थे जैसे ही हम, तो ट्रक वाले ने पीछे स्पीड से आ रहा था, उसने ब्रेक नहीं लगाया और ठोकता चला गया। तो आप फैमिली साथ अकेले थे? नहीं, अकेला था मैं। बचाव हो गया? हाँ, पूरा बचाव। कई गाड़ियों में टक्कर हुई है? 4 गाड़ियाँ हुई। तो गलती की अब किसके सामने आई है? ट्रक की है जी, गलती तो और किसी की नहीं है। तो खड़े हैं आप ट्रक वाला? यो खड़ा ड्राइवर। करनाल के बाद चरखी दादरी में हुए हादसे की तस्वीरों पर जरा नजर डालिए। बाइक को डंपर ने बुरी तरह से रौंद दिया है। युवक के सिर पर ऐसी चोट लगी है कि जिसके आगे जिंदगी की उम्मीद देख पाना मुश्किल है। ये युवक यूपी का रहने वाला था और 5 महीने पहले ही काम के लिए चरखी दादरी आया था और काम पर जाते वक्त ही कलियाड़ा गांव के पास तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। वहीं नूह में शादी की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब भाई की बारात में जा रहे युवक की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में मारे गए युवक को समारोह से लौटकर खुद बारात लेकर निकलना था, पर बसई खाजादा गांव के पास अर्टिगा गाड़ी कैंटर से टकरा गई, जिससे गाड़ी में सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। हमारे सामने एक कैंटर चल रहा था, उसकी लापरवाही की वजह से वो कट मार के जैसे चला रहा था, तो हमारी उसकी लापरवाही की वजह से हमारी गाड़ी उसके अंदर ठुक गई है। कौन सी गाड़ी? हमारी एर्टिगा गाड़ी थी। कितने लोग सवार थे? हम 7 जने थे। हाँ, इसकी 25 तारीख को बारात जाती है। ये अपनी भाई की बारात में जा रहा था जयपुर, इससे बड़े की शादी थी, तो हम शादी में भी पहुँच ही नहीं पाए वहाँ पे। हादसों की संभावनाओं को कम करने के लिए जरूरी है कि लोगों की सुरक्षा के लिए बनाए गए ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन किया जाए, ताकि गाड़ी चालक अपनी और दूसरों की सुरक्षा कर सके। इंडिया न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। तो हल्ला बोल इंडिया न्यूज हरियाणा की खास मुहिम, जिसमें आज रफ्तार पर एक बार फिर से हल्ला बोलना है और आप अपने जो अनुभव हैं वो हमारे साथ साझा ज़रूर करिए, आप बताइए। और इसके अलावा आप ये भी हमारे साथ जुड़ करके बता सकते हैं कि आखिर क्या वजह आपको नज़र आती है, किस तरह की जो घटनाएं हैं वो रोज़ाना आप देखते हैं कि घटित होती हैं। बहुत सारे कारण हैं जो कि लगातार हम आपको बता रहे हैं, चाहे आप ओवर स्पीडिंग की बात करें, ड्रंक एंड ड्राइव की बात करें, ट्रैफिक नियमों का पालन ना करना हो, बहुत सारे इसके कारण हैं। इसके अलावा लोगों का ये भी मानना है कि प्रशासन या फिर जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं जिनको अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभानी चाहिए, वहाँ पर भी कहीं कहीं कमी आपको नज़र आती है और इस वजह से भी इस तरह की जो घटनाएं हैं वो लगातार हो रही हैं। लेकिन जो भी इसके कारण हो, मकसद इंडिया न्यूज़ हरियाणा का ये है कि इसको लेकर के लोग जागरूक हों, शासन और प्रशासन इसको लेकर के संजीदा हो, ताकि ये जो दुर्घटनाएं होती हैं, जो सड़क दुर्घटनाएं जिसमें लोग अपनों को गंवाते हैं, उस पर लगाम लग सके, उस पर अंकुश लग सके। ज्यादातर 2 व्हीलर में चलते हैं, बिना हेलमेट चलते हैं, इनके ऊपर कानून कार्रवाई होती है। और बाकी ये है कि सावधान नहीं बरतते। यदि हेलमेट का प्रयोग करेंगे तो जो खतरनाक ये एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, इनसे मतलब दुर्घटनाओं से बचेंगे। तो मैं तो यही कहूँगा इस सबसे कि हेलमेट का प्रयोग करें और रोड सेफ्टी से नियम से चलें, यही सबसे बड़ी कानून है वालों के लिए। और उनसे यही अपील करूंगा कि आप ट्रैफिक लाइन में चलें और हेलमेट लगा के चलें, जिससे आपका जीवन सुरक्षित रहे और आप भी सुरक्षित रहे। एक तो थोड़ा सा कम उम्र के बच्चे भी रोड पे ज़्यादा आ गए हैं और माँ बाप भी इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। वो सोचते हैं कि बच्चा चला रहा है कोई बात नहीं है, लेकिन जीवन अनमोल है, हेलमेट लगाकर चलें। ओवरलोड वालों को भी ध्यान देना चाहिए, रोड पे चलते वक्त कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आप सुन रहे हैं और ज़्यादातर लोगों का इस पर ये मानना है कि इसके कारण बहुत सारे हैं, जिसमें बच्चों की लापरवाही का भी एक बड़ा विषय आता है, क्योंकि माता पिता ध्यान नहीं देते हैं बच्चा गाड़ी सही से ड्राइव कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको प्रॉपर गाड़ी ड्राइव करनी आती है या नहीं आती है, उसके पास लाइसेंस है या नहीं है। बहुत जगह आप ये भी देखते हैं कि कई नाबालिग भी आपको इस तरह से गाड़ी चलाते हुए दिखते हैं। तो कारण इसके अनगिनत अगर आप ढूंढेंगे तो आपको दिखेंगे। ओवर स्पीडिंग आपको दिखेगी, गलत लेन में चलना आपको दिखेगा, शराब पी करके गाड़ी चलाना आपको दिखेगा, ट्रैफिक नियमों की पालना नहीं करना,
इसके अलावा बहुत सारे कारण आप देखते हैं कि ओवरलोडिंग की वजह से भी होते हैं। जैसी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि आप देखिए किस तरीके से ओवरलोडेड वाहन सड़कों पे फर्राटे भरते हुए दिखते हैं, इसकी वजह से भी दुर्घटनाएं होती हैं। तो बहुत सारे कारण इसके पीछे हैं जिस वजह से आप देखते हैं कि ये जो दुर्घटनाएं हैं वो लगातार हो रही हैं। तो इसलिए इस मुहिम का हिस्सा बनिए, अपनी बात हमारे साथ साझा करिए। अगर आपको लगता है कि इस पर कुछ ऐसा काम होना चाहिए या फिर इसके ये कारण हैं या इस पर सरकार को ऐसा करना चाहिए या प्रशासन को इस पर सख्ती बरतनी चाहिए, जो कुछ भी आपको लगता है कि एक बेहतर सुझाव हो सकता है या फिर जिसकी वजह से इन हादसों को रोका जा सकता है, इसमें कमी लाई जा सकती है, वो राय आप अपनी ज़रूर हमें बताइए। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों को आप देखिए और इन दुर्घटनाओं से बचने का क्या उपाय हो सकता है, आपकी नज़र में आपको क्या लगता है कि कैसे इससे बचा जा सकता है, क्या इसके लिए करना चाहिए, आप ज़रूर बताएं। नंबर आपकी स्क्रीन पर हैं, इन नंबरों को देखें, इस पर कॉल करें और सड़क दुर्घटनाओं को लेकर के अपनी राय हमारे साथ आप साझा कर सकते हैं। ट्रैफिक नियमों को लेकर के, क्योंकि अवेयरनेस आप देखते हैं कि समय समय पर लगातार लोगों को दी भी जाती हैं, प्रशासन भी ये कोशिश करता है कि लोग जो सड़क यातायात के जो नियम हैं उनकी पालना करें। लेकिन दुखद यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इन नियम को सिर्फ इसलिए फॉलो करते हुए कभी कभी दिखते हैं कि कहीं उनका चालान न कट जाए। वो केवल चालान कटने के डर की वजह से अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर आप रेगुलर प्रैक्टिस में तो आप उसको करते नहीं हैं। आप किसी रेड लाइट पर या फिर कहीं ऐसी जगह पर जहां पर आपको ट्रैफिक पुलिस दिख जाए वहां पर आप हेलमेट लगा लेंगे या सीट बेल्ट लगा लेंगे या आप लेन में ड्राइविंग करने लगेंगे। लेकिन जैसे ही आप वहाँ से आगे निकलते हैं या आगे बढ़ते हैं तो फिर आप फिर से आप उन चीज़ों की अवहेलना करना शुरू कर देते हैं और दुर्घटना किसी भी समय हो सकती है, क्योंकि दुर्घटना का कुछ भी कारण हो सकता है और इसलिए सावधान आपको रहने की आवश्यकता है। इसलिए इस विषय पर आप जुड़िए और अपनी बात हमारे साथ आप जुड़ करके साझा कर सकते हैं। तो नंबर अब आपकी स्क्रीन पर हैं, अब इन नंबरों को आप देखें, इस पर कॉल करें और ट्रैफिक नियमों को लेकर के जो लगातार आप देख रहे हैं कि इसकी अवहेलना की जो शिकायतें हैं वो आ रही हैं और उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि लगातार लोग अपनी जान को गंवा रहे हैं, लोग अपने चहेतों को गंवा देते हैं और नतीजा ये होता है कि पूरा परिवार फिर आप देखते हैं कि इस वजह से सफ़र करता है। तो इसलिए इस मुहिम का आप हिस्सा बने। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, नंबरों को आप देखें, इस पर कॉल करें, अपनी राय आप हमारे साथ जुड़ करके साझा करें और क्या आपको लगता है कि बेहतर सुझाव क्या हो सकता है इन दुर्घटनाओं से बचने का, आप उस पर भी अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो नंबर हैं आपकी स्क्रीन पर, ट्रैफिक रूल्स को लेकर के, ट्रैफिक रूल्स के वायलेशन को लेकर के आपको जो कहना है आप कह सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कुछ कारण ऐसे हैं जिस पर शायद ध्यान नहीं दिया जा रहा है या ये भी एक कारण हो सकता है जिस वजह से दुर्घटनाएं हो रही, तो आप वो कारण भी हमारे साथ जुड़िए और बताइए और इस मुहिम का हिस्सा ज़रूर बनिए, क्योंकि इंडिया न्यूज़ हरियाणा का मकसद ये है कि इस तरह के जो विषय हैं उसको लगातार हम उठाते रहें ताकि लोगों में भी जागरूकता है, शासन और प्रशासन पर भी एक आप ये कह सकते हैं कि जो सही राय शुमारी है वो पहुँचे और उस पर जो एक्शन है वो सही तरीके से हो सकें ताकि लोगों की जान की हिफाजत हो सके, लोग सुरक्षित रह सकें और जो लोग निकले हैं घर से बाहर वो सही सलामत अपने घर तक पहुँचें। चरखी दादरी से हमारे साथ एक दर्शक हैं सोनू, उनका रुख कर लेते हैं। सोनू जी बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर नमस्कार। जी जी पहले तो जी आपका बहुत बहुत स्वागत सर, इतनी अच्छी मुहिम आपने चला रखी है। जी धन्यवाद, बताइए। तो सर देखो ये जो आप तस्वीरें दिखा रहे हो सर, इसमें ही देखो कई लोग ऐसे हैं जो आप दिखा रहे हो, ये बाइक वाले मोटरसाइकिल वाले, देखो सर आधे से ज्यादा तो लोगों ने हेलमेट लगा नहीं रखा है और सारे जितने भी है ये सर कम उम्र के युवा दिखाई दे रहे हैं। तो आपके जरिए संदेश यही है घर वालों से भी, जब कोई बच्चा उनका घर से 2 व्हीलर लेके निकले तो थोड़ा अपने बच्चे को बोले कि भाई हेलमेट लगाए, शहर में जा रहा है तो नियमों का पालन करे। चलिए बहुत शुक्रिया सोनू जी, आप जुड़े और आपने इतनी महत्वपूर्ण बात हमारे साथ साझा करी। तो आप भी जुड़िए, आप भी अपनी राय साझा कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, देखिए बहुत सारी तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं उसमें आप देखिए और आपको दिख जाएगा कि एक तो ओवर जो लोडिंग है वाहनों की वो आपको दिख रही है। जो लोग आप देख रहे हैं ट्रैफिक पुलिसकर्मी जिनको पकड़ रहे हैं या जिनसे आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी जिनका चालान काट रहे हैं, आप देखिए उसमें आधे से ज़्यादा लोग हेलमेट नहीं लगाए हुए हैं। ये समस्याएं हैं और यही आप देखते हैं कि जो दुर्घटना है उसका कारण भी बनती है। अगर कोई भी जरा सी भी दुर्घटना घटेगी तो फिर आप ये मान के चलिए कि आपकी जान पर वो भारी पड़ सकती है। तो इसलिए आप इस विषय पर बोलें, खुल करके अपनी राय हमारे साथ ज़रूर साझा करें। अगले दर्शक हैं हमारे साथ मोनू जी, उनका रुख कर लेते हैं। मोनू जी बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार सर, मैं मोनू बोल रहा हूँ सर गुड़गांव से। जी बताइए मोनू जी क्या कहना चाहते हैं। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, एक तो मैं आपके मुहिम की प्रशंसा करूंगा सर सबसे पहले तो। जी बहुत धन्यवाद। और सर दूसरी बात ये कि मैं आपका कार्यक्रम हर रोज 6:30 बजे देखता हूँ
और देखता ही क्या हूँ सर, इस आपके कार्यक्रम का मैं इतना बड़ा फैन हूँ कि मैं हर रोज 6:30 बजे इंतजार करता हूँ कि हल्ला बोल इंडिया न्यूज पे आएगा और मैं उसे देखूंगा और मैं उसमें अपनी राय रखूंगा। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि एक्चुअली एक तो गांव में और शहरों में जो माँ बाप अपने बच्चों को नाबालिग बच्चों को व्हीकल जो दे देते हैं, गाड़ी दे दी या उनको 2 व्हीलर दे दिया, वो उनको नहीं देना चाहिए सर। वो उनको एक तो उनके पास लाइसेंस नहीं होता और दूसरा उनको पूरी तरह से चलाने नहीं आती, जिससे वो हादसे के शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे हम रोज आपके चैनल्स पे भी खबरें देखते हैं सर कि वो बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, कोई नाबालिग है, कोई 14-15 साल के बच्चे का कोई स्कूटी पे जा रहा है, कोई बाइक पे जा रहा है, कोई कार में जा रहा है, तो उसको इस तरह से कोई हादसे का शिकार हो जाते हैं क्योंकि उनको चलाने गाड़ी या बाइक चलाने नहीं आती और वो कहीं भी हादसे का शिकार हो जाते हैं। तो माँ बाप के आपके थ्रू में माँ बाप से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जब तक बच्चा बालिग ना हो जाए और जब तक अच्छी तरह से पूरी तरह से सीख ना जाए, जब तक उनको गाड़ी चलाना या कोई भी 2 व्हीलर ना दे। और इससे आपके लिए अच्छी बात रहेगी कि बच्चे को चोट नहीं होगी, परिवार को भी नुकसान नहीं होगा और बच्चा भी सुरक्षित रहेगा। तो सर बस यही अपील है माँ बाप से भी और सरकार से भी, नियम को, कानून, ट्रैफिक नियम को लेकर सख्ताई बरतें। बहुत शुक्रिया मोनू जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही और संदेश भी आपने उन पेरेंट्स के लिए दिया है। मुझे लगता है कि इस पर ज़रूर पेरेंट्स गौर करेंगे। शुक्रिया, आप जुड़े, आपने अपनी राय को साझा किया। तो आप भी जुड़िए, जिस तरह से हमारे दर्शक अपनी बातों को साझा कर रहे हैं, जिस तरह से वो अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। देखिए बहुत सारी बातें, बहुत महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों ने कही। पेरेंट्स को भी बहुत ध्यान रखना चाहिए क्योंकि बहुत सारे नाबालिग बच्चे आप देखते हैं जिनको एक तो ड्राइविंग सही से नहीं आती है और फिर आप ये भी देखते हैं कि रैश ड्राइविंग करते हुए या बहुत ओवर स्पीडिंग में वो आपको गाड़ी चलाते हुए दिखते हैं। तो फिर आपको ध्यान रखना है कि अगर आप अपने बच्चे को गाड़ी दे रहे हैं तो फिर आपका बच्चा ड्राइविंग कैसे कर रहा है, इस पर भी आपको निगरानी रखनी है। क्योंकि अगर कोई भी दुर्घटना अगर घटित होगी तो फिर अल्टीमेटली आप उसके लिए भी जिम्मेदार होंगे और फिर आप उसको लेकर के परेशान भी होंगे, आप सफ़र भी करेंगे। तो इसलिए कोशिश ये करिए कि बच्चा जब तक पूरी तरह से बालिग ना हो जाए और जब तक वो पूरी तरह से एक्सपर्ट ना हो जाए व्हीकल को चलाने में, तब तक आप उसको गाड़ी ना चलाने दें। या अगर आप कोशिश भी कर रहे हैं कि वो सीख रहा है तो पहले आप उसको सुपरविज़न में गाड़ी अपने सिखाएं और उसके बाद ही ये जो गाड़ियाँ हैं वो अपने। बिरजू पहलवान हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। बिरजू जी बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं? अब ये जो मुहिम चालू की है, बहुत ही अच्छी मुहिम चालू की है। मैं आपका रोज शो देखता हूँ, इससे पहले भी आपने जो अलग अलग मुहिम चालू की है उसका धरातल पे अच्छा का है वो इम्पैक्ट दिखा है। जब ट्रैफिक नियमों की बात की जाए तो आजकल ट्रैफिक हादसे बहुत हो रहे हैं, सड़क हादसों में बढ़ोतरी हो गई है। हाल ही की बात किया जाए तो महाकुंभ जा रहे थे, उनमें हमारे कहते एक सहयोगी की मौत हो गई है। इसी में सरकार को इसमें इस पहल में एक बड़ा अच्छा कदम उठाना चाहिए, इसके सख्त नियम बनाने चाहिए। चलिए बहुत शुक्रिया बिरजू पहलवान जी, आप जुड़े और आपने अपनी राय को साझा किया। देखिए सरकार को इस पर सख्त कानून बनाना चाहिए, ये बिरजू पहलवान जी का कहना था। हालांकि देखिए कानून तो बना हुआ है लेकिन समस्या ये है कि उस कानून को मानते कितने लोग हैं और उसको जो एग्जीक्यूट कराने वाली जो बॉडी है यानी कि जो ट्रैफिक पुलिस है वो उसको कितना कड़ाई से पालन करवा पा रही है, ये उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि कानून है ऑलरेडी लेकिन लोग ना तो मानने को तैयार हैं, ना ही उसका सख्ती से अनुपालन हो पा रहा है। और नतीजा ये है कि जो सड़क हादसे हैं वो लगातार हो रहे हैं, दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। क्योंकि हर जगह आप देखें तो ये प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है कि पुलिस हर चीज़ की मॉनिटरिंग करे। अब आप हाईवे पर अगर हैं और हाईवे पर आप ओवर स्पीड करके गाड़ी चला रहे हैं तो वहाँ पर कैमरे ज़रूर लगा दिए गए हैं, लेकिन आपको जब तक रोका जाएगा तब तक हो सकता है कि आप दुर्घटना का शिकार हो जाएं। तो इसलिए जब तक आप खुद नहीं अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, जब तक आप खुद सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप खुद हेलमेट नहीं लगाएंगे, खुद आप इस चीज़ का ध्यान नहीं रखेंगे कि आप ट्रैफिक नियम का कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका उल्लंघन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा संभावनाएँ, बहुत ज़्यादा चांसेस इस बात के रहेंगे कि फिर आप अगर दुर्घटना होती है तो फिर उसका जो नुकसान है वो आपको उठाना पड़ सकता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं और आप अपनी जो बातें हैं वो हमारे साथ जुड़ करके साझा ज़रूर करिए। और बहुत सारे आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जो सुझाव हैं जो हमारे दर्शक हैं वो भी हमको लगातार दे रहे हैं। आरिफ हमारे साथ जुड़ गए हैं, अगले दर्शक उनका रुख कर लेते हैं। आरिफ जी बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, बताइए आरिफ जी। एक बहुत अच्छी मुहिम, इसके लिए सबसे पहले तो आपको बधाई। और जैसे आपने लिखा कि युवा इसको बोझ नहीं समझते, बच्चे वो करते हैं जो पेरेंट्स करते हैं।
बच्चे वो नहीं करते जो पेरेंट्स कहते हैं। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि वो खुद हेलमेट डाल लें जी, और अपने बच्चों को इसके लिए प्रेरित करें। तो जो मुखिया लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो आगे आए और ये मुहिम कामयाब हो, और जो हमें युवा का लॉस होता है, चाहे वो डेथ हो, चाहे वो इंजरी हो, वो ना हो, ऐसी हमारी सोच है और हम इसमें कोऑपरेट करते हैं और आपके इस कार्य की बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद जी, शुक्रिया आर.एस. आर्या जी, आप जुड़े और आपने इतनी महत्वपूर्ण बातों को हमारे साथ साझा किया। देखिए आर.एस. आर्या जी का ये कहना था और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि देखिए जो पेरेंट्स करते हैं बच्चे वही सीखते हैं, यानी कि जो बड़ों को वो करता हुआ देखते हैं वही बच्चे सीख लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत गहरी बात उन्होंने कही है, क्योंकि अगर आप खुद ट्रैफिक नियम का पालन करेंगे, आप खुद सीट बेल्ट लगाएंगे, आप खुद लेन में ड्राइविंग करेंगे, अगर आप खुद हेलमेट का इस्तेमाल करेंगे, आप ओवर स्पीडिंग अगर नहीं करेंगे, गलत लेन में अगर आप गाड़ी नहीं चलाएंगे, रॉन्ग साइड में अगर आप गाड़ी नहीं चलाएंगे, ड्रंकन ड्राइव अगर आप नहीं करेंगे, तो फिर ये जो बच्चा है आपको जो देख रहा है वो इसी को सीखेगा। और न सिर्फ आपका बच्चा बल्कि क्योंकि समाज के अंदर अगर इस तरह की चीज़ें सही दिशा में होने लग जाएं तो लोग भी उस चीज़ को देख करके सीखते हैं। अगर सबको हेलमेट लगाते हुए आप देखेंगे तो आप बिना हेलमेट के नहीं निकलेंगे बाहर, लेकिन समस्या ये है कि खुद भी लोग नहीं करते हैं ऐसा, और नतीजा ये है कि फिर जो नई पीढ़ी है या जो यंग जनरेशन है वो और ज़्यादा आप देखते हैं कि स्टंटबाजी करते हुए आपको दिखते हैं, और नतीजा ये है कि फिर हादसे जब होते हैं तो उनको अपनी जान गंवानी पड़ती है। सुरेंद्र हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ रहे हैं, अम्बाला से उनका रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर मैं ये बोलना चाहता हूँ, जितनी देर हमारी पुलिस ज्यादा अलर्ट नहीं होती, पुलिस वाले जब पैसा लेते हैं तो इसलिए हेलमेट वाले को छोड़ देते हैं, हेलमेट डाले। हाँ, तो जैसे चंडीगढ़ में एंटर होते ही जितने भी बंदे हैं वो हेलमेट डाल लेते हैं। जी जी, हाँ जी, तो वहां पर जब डाल लेते हैं तो और सिटीज में भी डालना चाहिए ना, वहाँ पे पुलिस ईमानदार है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी पुलिस ईमानदार नहीं है, जिस वजह से हर बंदा जब भी हेलमेट नहीं डालता पुलिस वाले ठहराते हैं तो वो फोन मिला देते हैं, ये लीजिए हमारे इस जान पहचान वाले से मिली है। बिल्कुल। हाँ जी, तो सर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पुलिस जहाँ पे ईमानदार हो जाए वहाँ पे हेलमेट सभी ने डालना शुरू हो जाना है। उन्हें पता है हमारा चालान होना है तो सभी ने डालना है। चलिए, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी, आप जुड़े और आपने ऐसी बात कही है जो मुझे लगता है कि सबको ये चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन समस्या ये है कि इस पर आप देखिए, आप जाहिर है कि कार्रवाई नहीं हो रही और नतीजा ये है कि लोग इसकी अवहेलना कर रहे हैं। हमारे नियमित दर्शक मास्टर आर.के. कालिया जी जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। मास्टर आर.के. कालिया जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार जी। जी जी नमस्कार, बताइए सर। देखिए सर, मुद्दे वाकई बहुत अच्छे हैं, धन्यवाद, बताइए। काबिल तारीफ है, लेकिन सर ये बात है, आप बुरा मत मानना, एक पंजाबी में छोटा सा जुमला है, कहावत है, डंडा पीर है बिगड़ियां तिगड़ियां ना। मतलब जब तक सख्ती नहीं ना होगी, वही बात आ गई अभी मेरे भाई कह रहे थे, फोन आ जाएगा एकदम किसी एमएलए का, मंत्री है, उसकी मंत्री की उसका चालान कर दे, वो बताओ क्या करें, बताओ करें क्या। हमें पता जब हम जाते हैं बाजारों में हमारी क्या हालत है, गुजरना मुश्किल है, कोई परवाह नहीं करता, कोई रॉन्ग साइड जा रहा है, कोई आगे से आ रहा है, कोई पीछे से जा रहा है, कोई सही कह रहा है जी। कोई पुलिस की कोई है ही नहीं, कोई मैं तो कहता कोई पावर ही नहीं है पुलिस की। कम से कम ईमानदारी से अगर पुलिस काम करे तो थोड़ा बहुत उनको लोग तरजीह भी दें, लोग उनको थोड़ा रिगार्ड भी देंगे। और नहीं, लेकिन मास्टर आर.के. कालिया जी, अभी इसके पहले जो दर्शक थे उन्होंने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया और चंडीगढ़ में उन्होंने ये बताया, और हालांकि अब देखिए चंडीगढ़ आप जाइए, वहां पर लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं। अब चंडीगढ़ में हो सकता है तो ये पूरे देश में भी हो सकता है। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता जी, थोड़ा इरादा हो इनका, सब कुछ हो सकता है सर। जी, बहुत शुक्रिया मास्टर आर.के. कालिया जी, आप जुड़े और आपने अपनी महत्वपूर्ण बातों को हमारे साथ साझा किया। तो देखिए दर्शकों ने बड़ी महत्वपूर्ण बातें आज कही हैं, और जो सबसे अहम बात थी वो ये भी